जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं भगवान के 5 कल्याणक की मनोभावन झलकियों को। यह भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन दिनांक 26 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक आदिनाथ नगर पुरानी जेल परिसर MS रोड गुवाहाटी में पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज चतुर्विक संघ सहित 13 पिच्छी के पावन सानिध्य में बेहद ही भव्यता पूर्वक आयोजित किया गया। साथ ही महोत्सव में मुख्य उपस्थिति प्राप्त हुई परम पूज्य मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की एवं मंगल प्रेरणा प्राप्त हुई गणिनी आर्यिका श्री सुपार्श्वमती माता जी की। आज आप देखने जा रहे हैं तप कल्याणक की मनोरम झलकियों को। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दिनांक 29 जनवरी 2024 को प्रातः काल सभी भक्त कार्यक्रम स्थल में एकत्रित हुए, जिसके साथ ही महोत्सव को शुभता प्रदान की गई। प्रातः काल श्री जी का अभिषेक हुआ। श्रद्धालुगण मस्तिष्क पर विराजमान किए प्रभु की दिव्य प्रतिमा को लिए पंडाल में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की जाती है। अर्हं वम मम हम सम तम पम पम वम मम मम हम सम सम तम तम जम जम झीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा। बहती कलशों से धार गिर रही है पारंपार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री चौथ तीर्थंकराय पवित्र शुक्ल ध्यान पवित्राय द्वादश पवित्राय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय ते लोकमय व्याप्ताय आनंद संसार चक परमात्मा आनंद दर्शनाय आनंद ज्ञानाय आनंद वीराय आनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय ते लोकवंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धनन परामंडल मणिताय मुनि आरका श्रावक श्रावक ब्रह्म चतुर संगोप सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय। अब आयाम आचार्य भगवान प्रमुख सागर महाजी सब संगत से सब स्वास्थ्य लाभ से मुनि श्री 108 राज्य सागर जी महाराज से सब संगत से सब स्वास्थ्य लाभ से अढ़ाई दीपतीन कम नौकरों महा मुनि से सब स्वास्थ्य लाभ से। जिसके बाद विधान पूजन का शुभारंभ किया गया। विधान में श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित कर अपने जीवन को धर्ममय बनाया। देव शास्त्र गुरु ज्ञान से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यंकर देत प्रभु के गुण गाओ। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रारंभ किया जाता है, जहां पर भगवान को दर्शाया जाता है कि कैसे उन्होंने षटकमों की रचना कैसे की, कैसे उन्होंने अपनी प्रजा को कर्म भूमि के अनुसार जीवन जीना सिखाया। अपनी बुद्धि का उपयोग उसमें आवश्यक होता है। अनेक सारे लोग अनेक सारे धन्य को अपने खेत खलिहानों से लाकर इकट्ठा करेंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए अनेक तरह के धन्यों की आवश्यकता जीवन में होती है। यहाँ तक कि अनेक सारी वस्तुएं किसी एक क्षेत्र में उपलब्ध होती है और दूसरे क्षेत्र में नहीं होती है, वहाँ की प्रजा को उस वस्तु की आवश्यकता होती है। तो परस्पर में वस्तुओं के आदान प्रदान की शिक्षा, परस्पर में पशुओं के आदान प्रदान की शिक्षा, परस्पर में धन के आदान प्रदान की शिक्षा, स्वर्ण और रजत के आदान प्रदान की शिक्षा, इसे वाणिज्य कहते हैं। क्या इससे मैं व्यापार करके इसे बेच भी सकता हूं? एक वस्तु जिसके पास नहीं है, दूसरे को देने के लिए उसके अनेक तरीके होते हैं। उसके नाप हैं, पाली से
उसका मूल्यांकन करो, पात्र से मूल्यांकन करो, चाहे तराजू से मूल्यांकन करो, और एक दूसरे की वस्तु को आदान प्रदान करके सारे देश में इस वस्तुओं का प्रसार करो, ताकि हर आवश्यक वस्तु व्यक्ति खरीद करके अपना जीवन चला सके। अच्छा, इसे बेचना है। ओह ओह ओह, इतना सुंदर, इतना सुंदर पब्लिक, इतना सुंदर। ये मैं अपने घर के दरवाजे पे लगाऊंगा, दरवाजे पे लगाऊंगा। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, युवराज आपकी जय हो। अविस्मरणीय प्रभु ऋषभदेव ने षट कला का उपदेश देकर के पीड़ित सारी मानव जाति को सद्बोध प्रदान किया, और वहीं से लेकर आज तक जो हम इस दुनिया में विकास और विस्तार देख रहे हैं, ये सभी भगवान ऋषभदेव की देन है। महानुभावों, ऋषभदेव के उपकार को ये जगत कभी भूल नहीं सकता है, इसलिए आज की ये षटकर्म नाटिका यहाँ पूरी होती है। तदुपरांत भगवान के राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है। कभी पन्ना इधर पलट रहे हैं, कभी पन्ना उधर पलट रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ मूर्त कौन सा होगा, और कहने लगते हैं, हे राजन, आपने जो राज्याभिषेक का परिणाम बनाए हैं, उसके लिए ये चैत्र कृष्णा नवमी जो आ रही है, इसी दिन युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक करना चाहिए। महाराजा नाभी राय के राजभवन में और प्रशासन में इतनी समूची व्यवस्थाएं हैं कि बहुत कम समय में बहुत बड़े स्तर की तैयारियां की जा सकती हैं। अच्छा, जिसके साथ ही राजा नाभिराय ने अन्य राज्यों के राजाओं को बुलावा दिया। देश देशांतर के राजाओं द्वारा राजा नाभिराय को भेंटें समर्पित की जाती हैं। भगवान के राज्य अभिषेक का शुभारंभ किया जाता है। विगत इसी वर्ष में आगे भगवान अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप मोक्ष के मार्ग पर चल देते हैं। जिसके साथ ही भगवान प्रभु के तप कल्याणक की क्रियाओं का प्रारंभ होता है। जैसे ही भगवान दीक्षा के लिए चल देते हैं, माता पिता उनको रोकने का हर प्रयास करने लगते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल ठहर जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल ठहर जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना न तरसाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद ठहर जाओ। तत्पश्चात आचार्य श्री प्रमुख सागर जी ने मंगल उद्बोधन देकर समस्त भक्तगणों को सातिशय पुण्य का अर्जन कराया। तीन लोक के नाथ जो हम सब के जीवन के तारणहार हैं, आज वो अपने उस निर्वाण दीक्षा की व्यवस्था में वन की ओर जाना को आतुर है।
हमको ये विचार करना है कि जीवन में संसार बहुत बार भोगा है। संसार में हमसे अच्छी चीज तो छोड़ो, बुरी चीज भी नहीं छूटती है। भगवान की दीक्षा को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, कोई उन्हें छोड़कर ना जाए। इतना ही विचार करना, 3 लोक के नाथ की दीक्षा होने वाली है। हमारे घर में, परिवार में कैसे जब हम अपने उस परम तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, अपने उस जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। इंद्रराज और राजागण यहाँ सब बैठे हैं, माता पिता यहाँ बैठे हैं, जिनका बेटा सन्यास को उपलब्ध हो रहा है। ख्याल करो, आदिनाथ और महावीर के जीवन को देखते हैं तो दोनों का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक बनता है। तीर्थंकर आदिनाथ का जीवन और भगवान महावीर का जीवन, दोनों का दोनों जीवन देखा जाए तो दोनों विपरीत ध्रुव में चल रहे हैं। आदिनाथ का जीवन कहता है कि 83 लाख पूर्व की आयु बीतीत होने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में वैराग की भावना जाग जाए तो समझ के रखना तुमने अपने जीवन के सार को स्वीकार कर लिया है। गुरुवार के मंगल उद्बोधन के उपरांत भगवान की दीक्षा की मांगलिक क्रियाओं को किया जाता है। आज है सोनी सुनी नगरी की गलियां, खिली नदी बागों में एक भी कलियां। भगवान को 7 कदम मध्यलोक के राजा उनको लेकर गए, फिर विद्याधर उन्हें आकाश मार्ग से ले गए, फिर सौद रमेंद्र आदि उन्हें उस वन में लेकर गए। अयोध्या में ही वो वन है। भगवान की दीक्षा अयोध्या में ही हो रही है, क्योंकि जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है वहीं उनकी दीक्षा का वन होता है। तो भगवान आदिनाथ जिनका दीक्षा का वन, जिनके सिद्धार्थ वन में उनकी दीक्षा हो रही है। दृढ़ोरुरु वैराग्य भर स्वराज्यम पुत्राय वा भूपति साक्षी दत्वा यह क्षात्र धर्मम श्रित पंच भेदम दिदेश साक्षात् स एष बिंब स्वराज्य त्याग स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाक्षतम क्षिपामि। इंद्रो जिनेन्द्र सनपनावसाने दिव्यांग रागेण यमालिलेप कर्पूर काला गुरु कुंकुमाढ्य श्रीचंदनेनास्य समावलिगं ओम ह्रीं सहज सौगंधि बंधुरांगस्य गंधलेपनम करोमि। ओम नमो भैवदो वड्डमाणस्य रियस्य जत्स चक्रम जलंतम गच्छे आयासं पायाणं लोयाणं भूयेम युवे व विवादि व रणंगणे व रायंगणे व थंबणे व मोहणे व सवजीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमाणस्य रियस्य जत्स चक्रम जलंतम गच्छे आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं युवे व विवादि व रणंगणे व रायंगणे व थंबणे व मोहणे व सवजीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमाणस्य रियस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं युवे व विवादे व रणंगणे व रायंगणे व थंबणे व मोहणे व सवजीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमाणस्य रियस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयासं पायाणं लोयाणं भूयाणं युवे व विवादे व रणंगणे व रायंगणे व थंबणे व मोहणे व सवजीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमाणस्य रियस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयासं पायाणं लोयाणं भूयाणं एव विनिष्क्रम्य यमासमाद पुष्पुण्याश्रमं तीर्थंकर प्रशांत स एव चायं जिनमण्डपोस्तु श्रीमूलवेद्यां विहित प्रतिज्ञाम्। तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाय दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पाक्षतं क्षिपामि। यह सर्व सिद्धांत प्रणिपत्य केशानुत्पाट्य दिव्यांबर माल्यभूषा त्यक्त्वा प्रव्रज निजात्मलब्धे स एव देवो जिनबिंब एष। ओम नमो भगवते अरते सद्य सामायिक प्रपन्नाय कंकणमपनयामि स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम हे तीर्थंकर महामुनि षड्जीव निकाय रक्षणाय मार्दवादी पंचगुणोपेतम इदं पिच्छोपकरणं ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम हे तीर्थंकर महामुनि रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय बाह्याभ्यंतर मल शुद्धाय
अत्र अवतर अवतर संभूषण आवाहनम जय एक मिनट, जय मैं जय पूजा- ओम ह्रीं मरम तीर्थक्रंद मुनिललामाय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं मरम तीर्थक्रंद मुनिललामाय नमः अक्षयपद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं मरम तीर्थक्रंद मुनिललामाय नमः कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। प्रतिमाओं को आचार्य श्री द्वारा सूर्य मंत्र प्रदान किया जाएगा। तो आज से हम इनको बुलाएंगे दिगंबर परंपरा आमनाय से महा आदि कुमार आदिनाथ महामुनिराज की जय। दिगंबर परंपरा आदिनाथ महामुनिराज की दिगंबर परंपरा आदिनाथ महामुनिराज की। ओम ह्रीं ईयरति सत्तप संस्कार स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं ईयरति सद्वीर चतुष्टय संस्कार स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं ईयरति अष्टप्रवचन मातृका संस्कार स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा ओम ह्रीं ईयरति शुद्ध वेष्ट कापष्टम्भ संस्कार स्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी ने अपनी मुख्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही माननीय पदाधिकारी जी ने गुरुवार का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सायंकाल की मंगल बेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तों ने भक्ति में सराबोर होकर भगवान की भक्ति भाई। यह विधि मंगल आरती की जय, विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पति भज सुख लीजय, पंच परम पति भज सुख लीजय। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे भक्तों ने भगवान की तप व दीक्षा की क्रियाओं को निर्मल भक्ति भाव के साथ संपन्न किया। पुनः उपस्थित होंगे ज्ञान कल्याणक की मनोरम दृश्यों को लेकर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।